ज़्यादातर इंसान ज़िंदगी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो ज़िंदगी को जीते तो हैं, पर असल में जीने की कोशिश ही नहीं करते। अब क्या बताएं, कोई इंसान अपनी ही उधड़पन में जीता रहता है, कोई इंसान खामखाई गम को सहता रहता है। अब लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी हो गई है कि उन्हें अगर कुछ कहो तो बुरा लग जाता है। हर अच्छी बात को उन्हें हमेशा उल्टे लेना होता है, और जब आप किसी चीज़ को गलत या उल्टा समझने लगते हैं तो आपकी खुद की बुद्धि खत्म हो जाती है। और जब आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी तो फिर सोचने के लिए रह क्या जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। मेरी बातों का न सिर है, न पैर है, न पेट है, न पीठ है, तो दिमाग तो होगा कहाँ से। मेरी बातें तो खुद से निकलती हैं। बातों के अंदर दिमाग नहीं होता। और जब कोई किसी को जलील करके चला जाता है तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत किस तरह की होती है वो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी इंसान को इस तरह से दिक्कत हो सकती है कि उसे ये लग सकता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। और हो सकता है कि वो इस ज़लालत को सह ना पाए और खुदकुशी कर ले। तो दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो छोटी से छोटी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। वो खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते। वो उसको चादर की तरह घेरे हुए बैठे रहते हैं और जब भी मौका मिलता है उसे ओढ़कर सो जाते हैं। तो ऐसी चादर और ऐसे लोग अक्सर हमें देखने को मिले जाते हैं। लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनको हर बार ऐसे ही उकसाते रहें, हर बार उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। असल में किसी को ये एहसास दिलाना कि वो इंसान गलत कर रहा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। जिस इंसान को ये एहसास दिलाया जा रहा है उसे कभी पता ही नहीं चलता और उसे ये लगता है कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती हो रही है और आप सिर्फ मज़े ले रहे हैं। ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। बस कोई आपको ये कहना नहीं आता कि आप कर रहे हैं। आप कुछ भी करिए, किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब भी आप भलाई का काम करने जाएंगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको वो काम करने से रोकेंगे। वैसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको भलाई करने से, अच्छा काम करने से रोकते हैं। बड़े भैया, जब आप भी नहीं कर सकते कुछ तो दूसरों को भी करने से क्यों रोकते हो? भाई भला किसी का अगर नहीं कर सकते तो बुरा तो करना ही नहीं चाहिए ना। और अगर कोई इंसान बुरा करने से रोकता है तो उसके साथ तो अच्छा होना चाहिए, उसकी अच्छाई को बताया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो क्या करते हैं कि बस उसकी काट करने लगते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हमेशा इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको दूसरों के सामने जलील करने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये बात तय होती है, जो बात मेरे पापा कहा करते थे कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। वो बात मुझे आज जाकर समझ में आ रही है कि इंसान उतना दुखी अपने दुख से नहीं होता, लेकिन सामने वाला कितना खुश है उसको इस बात से तकलीफ होती है। वो इस बात से दुखी होता है कि सामने वाला कितना खुश क्यों है। भाई ये तो अजीब बात है ना कि सामने वाला खाए और पेट आपका दर्द हो, सामने वाला खुश रहे और दुख आपको। तो ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हमें हर चीज़ देखने को मिलती है, तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। और ये जीवन की सच्चाई है। अब कलयुग में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही ना कि लोग सही चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करेंगे और गलत चीज़ों पे खामोश रहेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। और ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को यही मिलता है कि आप अगर किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो उसे मिलने की उम्मीद आप तो छोड़ ही दीजिए, आपको मांगने में भी शर्म आएगी। कुछ लोग इस तरह के बहाने बनाते हैं। अब अंकिता की उधारी वाली वीडियो कोई देख लीजिए, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। उसने काफ़ी मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाई है। अरे मेहनत करी हो या नहीं करी हो, बस वीडियो क्लिक होना चाहिए, उसमें बात सही होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर कोई मतलबी है, हर किसी को अपना मतलब पड़ा हुआ है। और अगर आपका मतलब दूसरों के मतलब से मिलता जुलता है तो लोग आपको अपना दोस्त समझेंगे। लेकिन अगर आपका मतलब सिर्फ आपके मतलब से जुड़ा है और सिर्फ आप ही जानते हैं, सिर्फ आप ही के लिए बना है, तो उसे कोई पसंद नहीं करने वाला। अब मैं आपको किस तरह से समझाऊँ? मैं समझाने लायक नहीं हूँ, बस मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको देखिए, समझ जाइए। अगर कुछ लगता है तो इस तरह से आप खुद कर लीजिए। गूगल सबके पास पड़ा हुआ है,
और आजकल सब गूगल कर लेते हैं, एक बच्चा भी गूगल कर लेता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो भी ढूंढ लेता है। तो आप क्यों नहीं, बस कोशिश कीजिए। थोड़ी उंगलियां घुमानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी दूसरे लोगों से तो बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी ज़िंदगी दूसरों से बेहतर हो जाती है तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें अपने आप आराम से हो जाती हैं। और अगर आप सब चीज़ों को आराम से देखते हैं तो आराम से देखिए, कौन रोक रहा है। बस आप किसी से बात कीजिए तो थोड़ी अदब से बात कीजिए। आप किसी को कुछ बोलिए तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ईगो लेके बैठा है। आपने थोड़ा सा मौका दे दिया तो वो इस ईगो को ऐसे फोड़ता है जैसे कि वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा रहा हो। तो आज के वक्त में आपको ज़िंदगी से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस जो मिल रहा है उसे मान लेना चाहिए। इसी में जो भलाई है, इसी में ज़्यादा समझदारी है। और इस समझदारी को आप कोई भी नाम दे दें, चीज़ तो वही रहेगी। तो आप किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, बस आप उसे एक एहसास दिखा सकते हैं, आप उसे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। कोई मानता है या नहीं मानता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़िंदगी चलनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। अब अगर कोई बीमार है और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा और आपके पास इलाज है तो आप फॉर्मेलिटी के लिए एक दो बार कह सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं लेना चाहता या आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा है तो उसे अपने आप पे छोड़ देना चाहिए। उसकी तकलीफ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब वो आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आएगा, और तब आपको क्या करना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी ज़िंदगी में अहमियत बनाए रखिए तो वही अच्छा है। आप किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं तो वो आपको कौड़ियों के भाव समझने लगता है कि इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी प्रेजेंस हमेशा अवेलेबल है। तो चलो इसको कौन पूछेगा, मैं भी क्यों पूछूंगा। डिमांड और सप्लाई का रूल तो पता ही है, जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जीवन की सच्चाई है। किसी इंसान को अगर आप प्यार करते हैं और उससे प्यार नहीं मिलता तो वो आपके लिए और कीमती होता चला जाता है। आप उस इंसान से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उस इंसान के लिए आप नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते। अरे वो तो है ही, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल वो हमारे पास ही तो है। तो यही मानसिकता होती है, यही टेंडेंसी है। क्या करें, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, चलती रहती है। बस आपको देखना है कि क्या करना है। इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाना है, या सिर्फ सुन के सिर्फ आप अपने मतलब पूरा करेंगे। मेरे ख्याल से दूसरों को भी बताना ज़रूरी है। तो इस बातों को दूसरों को भी शेयर कीजिए, तो मेरे ख्याल से मेरा मकसद भी पूरा होगा और आपको भी एक पल मिलेगा। और उस इंसान को अगर फ़ायदा हुआ तो वो आपका एहसान मानेगा, और अगर नहीं भी मानता तो आप इसे धर्म समझकर पूरा कर दीजिए, आपको शांति सुकून मिलेगा। तो चलिए रखते हैं, बातें लंबी हो जाती हैं, फिर बोरियत महसूस हो जाती है। वही डिमांड सप्लाई, बातें जितनी ज़्यादा होंगी बोरियत उतनी ज़्यादा होगी। कम बातें होंगी तो अच्छे लगेंगी। तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और साथ जुड़े रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा।